पूरे बिहार में जातीय जनगणना की मांग को लेकर एक डेलीगेशन का टीम जो है वो प्रधानमंत्री के पास मिला और उनको खत लिखा है। हालांकि पूरे जातीय जनगणना को लेकर के लगातार आवाज़ें उठ रही हैं और एक और आवाज़ इस वक्त और उठ रही है जो कि मुस्लिम समाज की तरफ से है और इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं पूर्व सांसद और वरिष्ठ पत्रकार अली अनवर साहब इस वक्त हमारे साथ है, जो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि ख़ास करके जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनमें भी आरक्षण और जातीय जनगणना का जो है वो होनी चाहिए। अली अनवर साहब हमारे साथ हैं। सर साहब, ये हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप जिस तरह से मांग ये कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज के भी जो नीचे तबके के लोग हैं उनका भी जातीय जनगणना होना चाहिए, क्या पूरी बात है ये हम आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, हम लोगों की ये मांग इसलिए उठी कि कुछ जो सेकुलर पार्टियां हैं, समाजवादी और वामपंथी बैकग्राउंड की पार्टियां हैं, उन लोगों ने मुख्यमंत्री जी को लिख के दे दिया कि अति पिछड़े हिंदुओं की जनगणना नहीं होगी तो इसका क्या नुकसान होगा, ये बताया उसने। तो हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोग कहाँ गए, मुसलमान की जनगणना काहे नहीं होगी। उन लोगों ने सुधार लिया उस बात को, लेकिन हमारा कहना है कि सबकी जनगणना होनी चाहिए। कहीं पिछड़ा अति पिछड़ा आप कह रहे हैं, इसका फ़ायदा उठा करके सरकार सिर्फ पिछड़े अति पिछड़े की जनगणना क्यों न करा दे, या उस पत्र का फ़ायदा पहले पत्र का फ़ायदा हो के मुसलमान को क्यों न छाड़ दे। तो सरकार ऐसी है, कुछ भी कर सकती है, माने उसको कानून और संविधान से तो कोई मतलब है नहीं। तो हम लोग सतर्क हो गए, सशंकित हो गए और हम लोगों ने ये कहा कि भाई जाति जनगणना कराइए, और जब जनगणना हो तो उसमें ये भी हो कि हमारे समाज में दलित लोग हैं, हमारे समाज में आदिवासी छूटे हुए हैं, उनको उस खाने में दर्ज कीजिए आप, क्योंकि जाति जनगणना एक बार दर्ज हो जाएगी तो फिर हमेशा से दर्ज होती रहेगी। तो या एक आंकड़ा आ जाएगा ना भाई, तब ना कार्यक्रम बनेगा कि कौन समाज को कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान, उस हिसाब से उनको योजना में राशि आवंटित होगी उन तबकों को। ये बताइए कि आपके हिसाब से कितना नुकसान हुआ है आपके अपने जाति? सब कुछ लूट गया है भाई। हम लोग 85% वाले लोग अकलियत बन गए हैं और 15% वाले लोग मालिक हो गए हैं। आज सभी आय के स्रोत पर और सभी सरकारी बड़ी नौकरियों में, बड़ी क्या छोटी भी नौकरियों में, और निजी क्षेत्र में तो हम लोग का आदमी कोई है ही नहीं है। तो हम लोग तो लुट गए हैं। तो यही ना हम कह रहे हैं कि आँख खोलो और लड़ करके इसको हासिल करो। ये नहीं होगा तो फिर आगे क्या कीजिएगा? हम लोगों ने अभियान शुरू कर दिया है, आपको बताया कि जिला हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सभी पिछड़े अति पिछड़े लोगों को मिला करके ये कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये कहा है सब जगह जाएं। कल मधुबनी हम जा रहे हैं, बताया आपको कि पहले वहाँ जहानाबाद में हम लोगों की मीटिंग हो चुकी है। तो पूरे बिहार में अभी यहाँ से हम दिल्ली जा रहे हैं, लोग बुला रहे हैं। हम लोगों ने जो ये छपवाया है खलबली है, हम लोगों को छोड़ दिया था लोग ना, तो हम खलबली है। तो सब जगह देश भर से बुला रहे हैं, पूरे देश के लोग, हम लोग इससे बड़ा, और सब लोगों को हिंदू मुसलमान सबको मिला करके और हम लोग वहाँ भी सम्मेलन करें। आप लोग तो आवाज़ उठा रहे हैं अनवर साहब, लेकिन बीजेपी जो है इस पे पूरी तरह से चुप्पी साधे है। कोई बड़ा नेता इस पर मसले पर खुल करके बात नहीं करना चाहता। बीजेपी तो आंकड़ा छुपाने वाली पार्टी है ना, वो आंकड़ा दबाने वाली पार्टी है। बीजेपी मरने कोरोना से मरे, उनका आंकड़ा खा गई। गैस का सिलेंडर नहीं मिला, उनका आंकड़ा खा गई। बेरोजगारों का आंकड़ा खा करके डकार भी नहीं लिया। और ये लोग अखबार वाले थोड़ा सा आप लोग मदद कीजिए, टीवी वाले मदद करें तो ये तो 4 दिन नहीं टिकेंगे। इस देश के ये तो सिर्फ काम कर रहे हैं अडानी और अंबानी के लिए, तो नहीं मानेंगे तो हम लोग लड़ेंगे। हम लोगों के हाथ में किसान लड़ रहे हैं, जैसे लड़ेंगे, मजदूर लड़ रहे हैं लड़ेंगे, जैसे एनआरसी का मूवमेंट हुआ लड़ेंगे हम लोग। हाँ, लड़ाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर इस वक्त अली अनवर साहब थे, पूर्व सांसद और वरिष्ठ पत्रकार। उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि अगर जातीय जनगणना हमारे समाज की नहीं होती है तो आंदोलन जो है वो पूरी तरह से तेज होगा।